विकास दुबे से जुड़ा हुआ एक सबसे खतरनाक खुलासा हुआ है। दरअसल सपा और बीजेपी नेता से विकास दुबे के कनेक्शन का ये खुलासा हुआ है, जिसमें एनकाउंटर से पहले इरफान सोलंकी के संपर्क में विकास दुबे था। तो कानपुर के सीसा मऊ से सपा के विधायक हैं इरफान सोलंकी, तो वहीं एक बीजेपी के नेता के साथ चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है और इस चैट में 20 लाख रुपए और साथ ही वकील का ड्रेस मांगने की बात की गई है। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि वकील बनकर विकास दुबे सरेंडर करना चाहता था। विकास के गुर्गे जय वाजपेयी का इरफान सोलंकी के साथ फोटो वायरल है। तो बड़ा खतरनाक खुलासा विकास दुबे को लेकर, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण विकास दुबे को मिलता रहा, इस बात की जानकारी लगातार थी। और अब जाके ये खबर की सपा के एक नेता हैं इरफान सोलंकी और बीजेपी के भी एक नेता हैं, जिन दोनों के संपर्क में विकास दुबे था। तो जो चैट है वो चैट का स्क्रीन वायरल है। और चलिए आदित्य द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ गए हैं। आदित्य, एक एक करके धीरे धीरे करके खुलासे विकास दुबे को लेकर हो रहे हैं और ये पहले से ही तय था कि राजनीतिक संरक्षण है विकास दुबे को, तभी इतने वक्त से वो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को फैला रहा था। अब एक चैट वायरल हुई है जो बीजेपी के नेता के साथ की गई है, जिसमें सरेंडर का जिक्र हुआ है और 20 लाख रुपए मांगे गए हैं, साथ ही वकील की एक ड्रेस भी। जी हाँ ऋतु, ये पूरा एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है और उसमें किसी भाजपा नेता के साथ में विकास की चैट को शो हो रहा है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस समय विकास फरार चल रहा था पूरे घटनाक्रम के बाद, उसके बाद अचानक उन्नाव कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया था पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं इस चैट का इनपुट जब पुलिस को मिला था, तभी पूरे उन्नाव कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया कि कहीं से सरेंडर ना करने पाए, पुलिस इसको गिरफ्तार कर ले। तो इसका मतलब है कि ये जो चैट है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है और पुलिस इस चैट को लगातार निगाह रख रही थी और उसी हिसाब से वो अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रही थी। इसी के साथ ऋतु एक चीज और बताना चाहेंगे, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें विकास बताया जा रहा है कि विकास ही वो बातचीत कर रहा है किसी अपने खास विश्वास पात्र से और लगातार बार बार पूछ रहा है गुड्डन त्रिवेदी, जो कि मुंबई में एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था, उसको लेकर के काफ़ी बेचैन दिख रहा है उस ऑडियो में। और जो ये चैट आई है व्हाट्सएप के सामने, उसमें हाजी इरफान सोलंकी जो कि सपा से विधायक हैं, उनका जिक्र हो रहा है। वो है या नहीं ये बात की बात है, ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जिक्र हो रहा है। जय वाजपेयी के साथ में लगातार हाजी इरफान सोलंकी बहुत अच्छे संबंध थे और 2017 से पहले तक लगातार वो उन्हीं के साथ साया बनकर घूमता था जय वाजपेयी। तो इससे सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है कि विकास जो है शायद इरफान के भी संपर्क में रहा है। जी ऋतु, इरफान सोलंकी को लेकर और बीजेपी के एक नेता को लेकर जिस तरह से यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं संबंध बताए जा रहे हैं, एनकाउंटर से पहले भी कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी से बातचीत हुई और एनकाउंटर के बाद जब वो फरार हो रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के नेता के एक संपर्क में आया। अब इस मामले के सामने आने के बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से कुछ बयान यहाँ पर सामने आया है। और देखिए, अभी इस तरह का किसी भी तरह का कोई बयान किसी पार्टी के जिम्मेदारों ने नहीं दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि कुख्यात विकास के संपर्क सत्ताधारी के साथ भी थे और साथ ही विपक्ष के लोगों के साथ भी थे। जब सपा की सरकार थी तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था, वो मौत से घूम रहा था, धड़ल्ले से अपनी जो भी उसकी गतिविधियाँ थी आपराधिक, उनको अपराध अंजाम दे रहा था और लगभग वो कहीं ना कहीं गहरी पैठ रखता था भाजपा में भी। और इसको लेकर के अगर कोई बात की जाती है भाजपा से भी, तो वो सपा पे आरोप लगाएंगे, सपा से बात की जाती तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं, जबकि दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, दोनों क्या तीनों पार्टियां अगर जोड़ने जो सत्ता में रही है पिछले 20 सालों में, उसको बचाती रही है। कई बार इससे पहले उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन उसको हर बार बचा लिया गया था। जी ऋतु, लेकिन आदित्य ये बताइए, अब एक सपा के जो नेता है इरफान सोलंकी, इनका नाम तो सामने आ गया, लेकिन जो चैट वो वायरल हो रही है, कौन वो बीजेपी के नेता है जिससे संपर्क किया जा रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? और अब इन दोनों से क्या पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को मदद मिल पाएगी, जो भी जांच टीमें इस वक्त जांच कर रही है मामले पर?
देखिए तो मीडिया के सामने तो ये बात अभी सामने आई हुई है, लेकिन ये एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस इस चैट को उसी दिन से लगातार उस पर निगाह रख रही थी जिस दिन से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था अब तक कायदे में वो एक्शन हो जाना चाहिए था। एक यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे प्रमोद विश्वकर्मा, जो कि भाजपा में प्रदेश मंत्री भी है और वो लगातार जो है जय वाजपेयी को संरक्षण देता रहा। एक गाड़ी भी जो पकड़ी गई है, अभी भी काकादेव थाने में वो गाड़ी बंद है, उस गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था घटना वाली रात को, लेकिन अभी तक प्रमोद विश्वकर्मा से किसी तरह की कोई पूछ नहीं हो पा रही। तो इसका साफ एक मैसेज आ रहा है, और जो मैसेज जा रहा है वो बड़ा गंदा है कि अगर कोई सत्ता में है और किसी भी डॉन को मदद करे, किसी भी डॉन की आपराधिक गतिविधियों में वो परोक्ष रूप से अगर शामिल है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। इस मैसेज जाने के बाद से क्या होता है कि एक और प्रमोद विश्वकर्मा खड़े होते हैं। जैसे इस प्रमोद विश्वकर्मा को अभी तक ना ही तो पार्टी ने निकाला है और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने की है। ये एक बड़ा अफसोस की बात है। जी ऋतु। जी आदित्य, ये एक तस्वीर भी सामने आ रही है जय वाजपेयी की, जो कारोबारी भी था विकास दुबे के साथ, गहरे संबंध भी थे। अब जय वाजपेयी भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में है। अब क्या इससे ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी है वो पहले जय वाजपेयी के कनेक्शन में आया और जय वाजपेयी ने इरफान सोलंकी की विकास दुबे से मुलाकात कराई होगी? क्या ये हम कह सकते हैं ट्रायंगल इनके बीच में रहा होगा? निश्चित तौर पर जिस अंदाज में जय वाजपेयी दिन रात ऐसा कोई वक्त नहीं होता था जब साय की तरह इरफान सोलंकी के साथ रहता था, और इरफान की पहुंच लखनऊ तक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा शासनकाल में पूरी तरह से अगर इरफान कहीं मूवमेंट कर रहा होता था तो उसके साथ में हर हाल में जय वाजपेयी भी रहता था, और जय वाजपेयी खजांची रहा है विकास दुबे का, तो तय बात है वो कड़ियों को जोड़ने का काम जय वाजपेयी के थ्रू हुआ था। तो वो जो पुराने रिश्ते हैं वो इस चैट में उभर कर सामने आए हैं। वो इस बात की मुहर लगा रहे हैं कि इरफान सोलंकी और विकास दुबे में जो भी गठजोड़ था, जो भी आपस में सामंजस्य था, वो पूरी तरह से बरकरार था, और इस हत्याकांड के बाद भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश की गई है और विकास की मदद करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल आदित्य, जैसा कि आपने कहा कि ये हाल में अगर मीडिया के सामने ये तस्वीरें और ये वीडियो, ये जो चैट्स हैं जो अब वायरल हो रहे हैं वो सामने आए हैं, तो पुलिस के पास और एसआईटी की टीमों के पास ये पहले ही आ गए होंगे। तो क्या ऐसा कि शायद इरफान सोलंकी से इस मामले पर पूछताछ भी की गई होगी? देखिए अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी से किसी तरह की कोई पूछताछ की गई है। अगर की गई होती तो निश्चित मीडिया के सामने आती। अब इसके बाद अगर एसआईटी या उत्तर प्रदेश पुलिस उनसे कोई बात करे तो हो सकता है मीडिया के दबाव में ये चीज़ शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई। कई इस तरह से हम एक जानकारी और देना चाहेंगे, कई ऐसे पूंजीपति भी हैं जो कहीं ना कहीं विकास को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाते रहते थे, उसको डॉन बनाने में उनका भी बहुत बड़ा एक हाथ रहा है। उसमें एक प्रमुख डिटर्जेंट कंपनी भी है, उसके मालिक भी हैं जो पिछले 20 सालों से उसकी लगातार मदद करते आए हैं, और उसकी आड़ में तमाम तरह के और भी काम उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन हर बार ऐसे लोग छूट जाते हैं और ऐसे लोग एक नया विकास पैदा कर देते हैं। तो अगर ये विकास अभी मारा गया है, लेकिन अगला विकास नहीं पैदा होगा, इसको नहीं कहा जा सकता है दावे के साथ, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब सफेद पोश और इन पूंजीपतियों पर भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, जो विकास जैसे लोगों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसको डॉन बनाते हैं। बिल्कुल आदित्य, ये नाम सामने आने के बाद, हालांकि बीजेपी के नेता का नाम नहीं अभी पता चल पाया है, लेकिन जिससे सपा के नेता इरफान सोलंकी, उनका नाम सामने आया है और विकास दुबे से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसी को लेकर एक खुलासा है। तो अभी तक कोई संबंध पता चल पाया है कि आखिरकार दोनों में संबंध किस तरह का था? कारोबार को लेकर था या कोई काम? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि संरक्षण जो पार्टियों का मिला हुआ था विकास दुबे को, वो कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर था, और उस समय ये कहा जाता था कि अगर कानपुर के उस इलाके में अगर कोई खड़ा है तो वो निश्चित है कि वहां के वोट जिसके सर पर विकास दुबे का हाथ है उसे मिलने हैं। तो ऐसे में कनेक्शन क्या हो सकता है इरफान सोलंकी और विकास दुबे के बीच में? देखिए तो विकास और इरफान के बीच में जो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं जो अपराध के जगत से कमाया हुआ पैसा था विकास का, वो कहीं ना कहीं खपता होगा। क्योंकि उधर ट्रेनरी मालिक और उनसे संबंध अच्छे हैं, खुद की ट्रेनरियां भी हैं इरफान सोलंकी की, तो उनका जो संबंध होगा वो आपस में कारोबारी का होगा। राजनेता के रूप में जो विकास एक नेता के रूप में जो राजनेताओं को अपने वोट बैंक ट्रांसफर करता था और उसके बदले में वो सत्ता की ऑक्सीजन लेता था और वो जिंदा रहता था, तो वो कानपुर के ग्रामीण और देहात
इलाके आते हैं, जिसमें एक सांसद लंबे समय तक उसको संरक्षण देते रहे। उसके अलावा कई विधायक भी वीडियो वायरल हुए हैं, उनकी क्लिप भी आई जिसमें उसने बयान भी स्वीकार किए हैं एसटीएफ के सामने कि हमारे फला विधायक, उसमें अरिजीत सिंह सांगा भी हैं और एक विधायक और हैं, वो भी भाजपा के ही हैं, लेकिन वो उस समय बसपा से हुआ करते थे। तो इस तरह से वो जो वोट ट्रांसफर कराता था अपनी दहशत की दम पर, अपनी राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के, तो उसके दम पर वहाँ के कुछ विधायक और सांसद कहीं ना कहीं उससे सीधे संपर्क में रहते। वर्तमान के जो भोले सिंह हैं सांसद, वो भी एक किसी तिलक समारोह में उसके साथ जमीन में बैठे नजर आ रहे हैं। तो उसके जो बहुत गहरी पैठ थी राजनीतिक लेवल से, चाहे सत्ता के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे जो पार्टी हो, चाहे बसपा की रही हो, सपा की रही हो, या फिर अब भाजपा की रही हो, तो इसमें भी वो 3-3.5 साल बाकायदा उनके साथ के कहीं ना कहीं सबूत भी सामने, क्योंकि पुलिसकर्मियों को लेकर भी कहा जा रहा था कि उनके भी गहरे संबंध थे, और अब राजनीतिक पार्टियों को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा था, अब वो भी संबंध कहीं ना कहीं एक एक करके सामने आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।